हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिए एलसीएम यहाँ पे 3 डिजिट का एलसीएम हमने लिया है। सबसे पहले यहाँ पर कम से कम 2 अंक जो भाग लग जाए सबसे छोटी संख्या से, वैसा को चुनेंगे। ठीक है, तो एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर सबसे छोटा अंक चुनेंगे हम। सबसे छोटा अंक जो 2 है हमारा, अब इससे भाग लगाना है। इस तीनों में कम से कम 2 अंक लगना ही भाग चाहिए। ठीक है ना, ऐसा संख्या हम चुनेंगे जो सबसे छोटा भी हो। तो हमें दिख रहा है कि 2 सबसे छोटा है और कम से कम 2 में भाग लगे जा रहा है। यहाँ तो तीसरा में भी लग जा रहा है। चलिए अब भाग लगाइए। 2 से भाग लगाइएगा 12 में तो ये 6 आ जाएगा, 6 बार में लगेगा। ठीक है, अब फिर 2 से भागा लगाइएगा 16 में तो ये 8 बार में लगेगा, 8 दूनी 16। चलिए अब ये 9 बार में भाग लगेगा, लगा ना दोस्तों। चलिए अब यहाँ से इसको घेरिए फिर से। अब फिर से देखिए कि भाग लगेगा कि नहीं। तो हमें अभी भी दिख रहा है कि 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, सिर्फ ये नहीं लगेगा। तो हम फिर से लगा देंगे 2 से भाग। 2 से लगा दिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और ये 9 का 9 रह गया ना दोस्तों। चलो अब इसको फिर से घेरिए। अभी देखिए और लगेगा क्या, लगेगा या नहीं। तो फिर से अब देखिए तो कौन सा संख्या से भागा लगेगा कि कम से कम 2 अंक लग जाए। ये अलग अलग है संख्या, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 3 से भागा लगाएंगे तो ये अंक और ये वाला अंक लग जाएगा, लगेगा ना। तो 3 एकम 3, ये 4 का 4 लिख दीजिए और ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ये हो गया आपका एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा अभी और बचा हुआ है। अब बचा क्या है, ये सब हो गया। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बोल रहा है। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम लिख रहे हैं ये जो बाहर बाहर जो बचा हुआ है ना संख्या, इस बाहर वाला को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3, 2 गुने 2, देखिए 1 2, 2 को 2 है, 2 को 3 है, 1 को 4 है और 1 को कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखे हैं। चलिए अब इसको गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अब 4 को गुना करेंगे 3 से, 4 तिहाई 12। अब 12 को 4 से गुना करेंगे, 12 चौक 48। 12 को 4 से गुना करेंगे 48। अब 48 को 3 से गुना करेंगे। चलिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं सिंपल वे में। अब 48 है, 48 गुने 3 करेंगे तो 144 है आंसर। ठीक है, तो 144 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम ये आपका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब अगला एक क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम अभी 3 अंक का लिए ना, एक 4 अंक का ले रहे हैं। 4 अंक में क्या क्या ले, देखिए अभी इससे पहले जो ले रखे हैं 12 16 18, इसको छोड़ के हम कुछ भी ले रहे हैं। चलिए आपके सामने में लेंगे 22 ले ले, 22 और क्या ले ले, 22 28, कुछ भी बोलिए ना, आप लोग कुछ भी बोल सकते, 22 28 17, जो मन में आए बोलिए। चलिए हो गया। अब यहाँ पे 3 अंक हुआ, एक और अंक लेते हैं 4, 14 ले लीजिए, 14 उसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मजा आएगा, ये थोड़ा सा हार्ड वाला है। क्या बोले हैं, कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, 2 संख्या में। अब हम 2 संख्या कम से कम लेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से देखिए 2 संख्या में कम से कम भागा लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 11 बार में 44, 11 दूनी 22 लग जाएगा। ठीक है, तो 11 दूनी 22 या 2 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो लग गया ना। चलिए अब 2 का पहाड़ा हम अगर इसको 28 बार पढ़ना है तो 28 बार 2 का पहाड़ा पढ़ना है। अब इससे भी नहीं होगा तो आप आसानी से इसको आधा कर दीजिए तो भागा आ जाएगा आपका। आधा 2 का आधा कितना होगा 1, और ये 8 का आधा 4, 14। तो यहाँ पे क्या होगा 14, 14 दूनी 28, 2 का पहाड़ा 14 बार पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा ना। चलिए अब 17 आ रहा है, 14 में नहीं आएगा ना पहाड़ा पढ़ने पे, ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 14 आ रहा है ना, 7 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का आ रहा है। चलिए
अब इसको घेरिए फिर से। अब देखिए कि यहाँ पे कौन सा दो संख्या लगेगा जो सबसे छोटा हो और कम से कम दो संख्या लग जाए। अब हमारे ख्याल से जो दिख रहा है यहाँ पे 11 भी नहीं लगेगा, 17 भी नहीं लगेगा, ये 14 और 7 लग जाएगा, जो कि ये आपका 7 के पहाड़ा में आता है। उससे छोटा और कोई संख्या नहीं दिख रहा है हमें। दिख रहा है तो आप लोग तो हमें कमेंट बताइएगा, आप लोगों को अगर दिख रहा है तो। चलिए अब लगा रहे हैं, 11 नहीं लगेगा तो 11 का 11 हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब 14 लगेगा तो 7 दूनी 2 बार में 14 लग जाएगा। चलिए 17 नहीं लगेगा तो 17 लिख देंगे ऐसा ही। अब यहाँ पे 7 तो लग जाएगा, 7 एक कम 7 लग गया। अब गुना कर देंगे सबको, बाहर वाला जितना भी है। अब नहीं लगेगा ना एक भी, देखिए नहीं लगने वाला है, कम से कम दो संख्या। अब दो संख्या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुने 7 गुने 11 गुने 2 गुने 17 गुने 7 बराबर करेंगे। अब चलिए तो दोस्तों गुना इसको करना है, तो सबसे पहले देखिए ये 2 गुने 7 गुने 11 गुने 2 गुने 17 गुने 7 करना है। चलिए कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी से कर ले। तो यहाँ पे देखिएगा 2 गुने 7 गुने 11 गुने 2 गुने 17 गुने 7, ये जो आंसर आ रहा है आपका 36,652। ठीक है, तो 36,652 ये आपका आंसर हो गया, एलसीएम हो गया ये, एलसीएम। और ये आपका आंसर भी हो गया, ये टोटल फाइनली आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।